Hello everyone, this is Abhinav and welcome to you all in my YouTube channel name Study with Abhinav. So आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंटायरली पेपर 1 और पेपर 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमारे पास है इसमें पढ़ने के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड को रिवाइज करेंगे। तो इसमें मेरा जो सोर्सेस है जहाँ से मैंने अपना ये नोट्स तैयार किया और जहां से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे दो बुक्स प्रेफर किए हैं। पहला जो हरप्रीत कौर मैम द्वारा लिखी गई है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए स्पेशलाइज्ड कॉम्बो बुक जो है उनका, मैंने उसको प्रेफर किया। और साथ साथ मैंने यहाँ पे पियर्सन पब्लिकेशन जो केवीएस मदान सर द्वारा लिखा गया किताब, उसको मैंने प्रेफर किया। इन दोनों बुक्स को प्रेफर करके जो मैंने यहाँ पे अपना नोट्स बनाया, उस नोट से मैं इस वीडियो को शूट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग जो कि एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता रहता है, जो हम सीखते रहते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या अपने कुलीग से या फिर टीचर से। जो भी चीजें हम आसपास गेन करते हैं एज ए नॉलेज फॉर्म, एज ए स्किल फॉर्म, वो सारी चीज टीचिंग प्रोसेस में आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली टीचिंग में 3 वेरिएबल्स को इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं और यही वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही रन करते रहते हैं। जो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला वेरिएबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है टीचर, राइट। और इस कंपोनेंट का जो डायरेक्ट वेरिएबल जो ये इनडायरेक्ट है, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो जिस पे जाता है वो हमारा हो जाता है कौन? स्टूडेंट। इन दोनों के बीच का जो वेरिएबल होता है जो इस दोनों को जोड़ता है उसके अंदर, वो हो जाता है हमारा कंटेंट, राइट। यहाँ पे मैं टीचर या फिर आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट हो, और हम दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो कंटेंट क्या हो जाता है? ये एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो दिस इज टीचर एंड दिस इज अ स्टूडेंट, राइट। ये एक बेसिक टर्म है जो हमें लगता है कि आप लोगों को आता होगा। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या हम पढ़ेंगे? इसमें हम आज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो की है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, और नेचर। किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, किस तरह से हमारा जो टीचिंग है वो थ्रू आउट काम करता है, राइट। और क्या हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी टीचिंग प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। तो ये 3 चीज आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें आज क्या क्या इसमें हम समझेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड कैरेक्टर्स या फिर नेचर। ये 3 चीज जो है, ये 3 कंपोनेंट जो है वो आज के हम सेशन में, वीडियो में हम ये 3 चीजों पर मेनली फोकस करेंगे। और उसमें भी हमारा मेन कोर फोकस जो होगा वो होगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए आप टीच कर रहे हो या फिर आप एजुकेट क्यों हो रहे हो, क्यों होना चाहते हो एजुकेट, एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, वही इनडायरेक्टली हमारा टीचिंग का भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि अगर आप किसी टीचर्स के पास जा रहे हो या फिर कहीं पे आप कुछ सीख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉलेज गेन करना। किसके लिए? जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो प्रोफेसर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो नॉलेज है, वो आपको गेन करना है। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, बेसिक नॉलेज है, वो आप गेन करोगे, राइट। ये हमारा क्या हो जाता है? बेसिक नीड हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज गेन करना, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है नॉलेज गेन करना। टीचिंग जब पढ़ोगा तो आपने ये बहुत बार सुना होगा बिहेवियर चेंज। तो यहाँ पे बिहेवियर चेंज, 2 चीजें हो गई कि स्किल को इंप्रूव करना। तो यहाँ पे 2 चीजें और भी आ जाती है, जैसे स्किल इंप्रूवमेंट, उसके फिर लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना, के अंदर एक चेंज इन लाना कि नहीं मुझे ये चीज पढ़ना है और मुझे ये चीज करना है, राइट। उसके बाद क्या? उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, चेंजिंग द बिलीफ सिस्टम, राइट। ये हमारे हो गए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। मैंने जैसे बताया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स के, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। मैंने कहा था मैं यहाँ से क्या करूंगा, आपको एक लेयर बाइज लेयर हम इसको पढ़ेंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव समझा दिया, ऑब्जेक्टिव क्या हो। अब हम इसके समझते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके नेचर क्या क्या है। देख लेते हैं इसमें नेचर क्या, इसके जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। हाँ, ये बहुत सही भी है। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, राइट। ये दोनों चीज है। क्यों दोनों चीज है? क्योंकि इसमें साइंस की तरह लॉजिक है,
कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होता। आपको अगर पढ़ाना है तो आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, आप रीड कर सको स्टूडेंट्स के माइंड को, उसको पढ़ाने में क्या उसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्या मेरे पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस इज एनालिटिकल अप्रोच। अगर ये एनालिटिकल अप्रोच है देन दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये साइंस ही है। ओके, उसके बाद आर्ट। अब ये आर्ट क्यों है? आपको पढ़ाना आना चाहिए, राइट? आपके पास नॉलेज है, नो डाउट यू हैव नॉलेज, बट अगर आप वो नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, नॉलेज को किसी और के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो ये अलग चीज हो गई, राइट? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेक्निक है या फिर ये जो ट्रांसफरिंग है जो कि एक टीचर स्टूडेंट्स को देता है, अपने नॉलेज से दूसरे को नॉलेजेबल बनाता है, दैट इज अ आर्ट। ये आना चाहिए आपको। और अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, ऑब्वियसली आप ये एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रोफेसर देना है या पीएचडी करना है, तो यू हैव टू डेवलप दिस आर्ट। आपको डेवलप करना होगा, आपको ये समझना होगा कि हाउ टू टीच समवन, राइट? टीचिंग से क्या है? मॉरल एक्टिविटी है, राइट? अब ये मॉरल एक्टिविटी क्यों है? इसके अंदर एथिक्स है। ओके, टीचिंग में आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हो या फिर कैसे भी किसी को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। यू हैव टू फॉलो द एथिक्स ऑफ टीचिंग, राइट? यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स ऑफ टीचिंग्स। आपको सही कंटेंट सही समय पे डिलीवर करना है। प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। स्टार्टिंग मैंने बताया था कि आप लाइफ टाइम सीखते हो, चाहे आप अपने कुलीग से सीखो, अपने टीचर से सीखो, अपने मेंटर से सीखो या अपने एनवायरनमेंट में भी सीखो। बहुत सारी चीजें होती है जो हम आसपास देख करके ही सीख जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे वो भी होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ओके, नाउ जो कि मेरा यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंटली आपको बताया था, जो कि इसका जो लास्ट है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स, राइट? जो बेसिकली हमें इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोसेस में वी हैव ओनली 3 वेरिएबल्स, राइट? तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन है? टीचर, राइट? स्टूडेंट, यस। देन हमारे पास कंटेंट। ओके, और हमारे पास और क्या आ जाता है ये वेरिएबल्स के अलावा? इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंट, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, प्री ओरिएंटेड जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में, मतलब अचीव करते हैं, राइट? तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, राइट? अब उसके बाद क्या आता है? टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के रिलेशन, राइट? ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड सुटेबल इन्वायरमेंट ऑल्सो ये दे रहे हैं यहाँ। और क्या हो सकता है? और यहाँ पे क्या हो जाता है? टीचर को प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको अपने फील्ड में उसको सारी चीज आनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को टीच कर सके। ये भी लिख देते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए क्योंकि टीचर को प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको आना चाहिए हर एक चीज, वो अपने फील्ड में उसको सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सारी थी हमारे पास जो आज का टॉपिक का जो हमने आप पढ़ लिया। हमने पढ़ा क्या? टीचर और जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और जो उसके नेचर या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो सारी चीजें पढ़े। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि इसमें मैंने छोटे-छोटे चीज़ों को और 4-5 पॉइंट को ही यहाँ पे समझाया है। पहले इसको हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंपोनेंट्स को और इसके आगे की चीज़ों को फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।